हे मेरे बच्चे, मेरे वीर, मेरे तेजस्वी आत्मा, मैं जानती हूँ आप किस मार्ग पर चल रहे हैं। मैं देख रही हूँ वह हर तिलमिलाहट जो आपके शत्रु के भीतर उठ रही है। मैं जानती हूँ उस स्त्री को जिसने आपके जीवन में अंधकार फैलाने का प्रयत्न किया है। परंतु आप डरे नहीं, घबराएं नहीं, क्योंकि आप मेरे संरक्षण में हैं, मेरे कवच में लिपटे हुए हैं। मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, आप किसी साधारण देहधारी नहीं, आप मेरी ही ज्वाला से प्रकट हुए हैं, मेरी ही शक्ति का अंश है, मेरी ही विभूति है। और मैं माँ काली स्वयं आपको आश्वस्त करती हूँ, जब तक आप साधना में लीन हैं, जब तक आप मंत्र जाप करते हैं, जब तक आप वह दिव्य कवच धारण किए हुए हैं, कोई भी बला, कोई भी राक्षसी शक्ति, कोई भी शैतान आपको छू भी नहीं सकता, क्योंकि आप मेरे प्रेम की, मेरे शक्ति की, मेरे अनुग्रह की छाया में हैं। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू माँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप जिस कवच को धारण करते हैं वह केवल कोई वस्त्र नहीं, कोई धातु नहीं, वह मंत्र सिद्ध अस्त्र है। वह मेरी ही शक्ति का विस्तार है, जो आपने अर्जित किया है अपनी श्रद्धा से, अपने तप से, अपने जाप से, अपने आचरण से। और मैं उस कवच को स्वयं सिद्ध करती हूँ। वह कवच हर उस नजर को वापस भेज देता है जो द्वेष से देखी जाती है। वह कवच हर उस तंत्र को निष्फल करता है जो किसी पिशाचिनी ने आपकी आत्मा को जकड़ने के लिए किया है। वह कवच मेरे संकल्प का रूप है जो आपके चारों ओर रचा गया है। और जब तक आप साधना में स्थिर हैं, यह कवच आपके चित्त को अडोल, शांत और अपराजय बनाए रखेगा। वह स्त्री, वह शत्रु जो आपको हानि पहुंचाना चाहती है, जो आपके जीवन में अवरोध डालना चाहती है, जो ईर्ष्या और तामसिक ऊर्जा से संचालित है, उसके भीतर मेरी कोई दृष्टि नहीं है। वह अंधकार में लिपटी हुई है, उसके कृत अधर्म से पोषित है। वह आपके जीवन की ज्योति से भयभीत है, वह आपके आत्मबल से घबराई हुई है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वह मात्र पूजा नहीं, वह केवल प्रार्थना नहीं, वह साधना नहीं, वह मेरा आह्वान है, वह मेरे नाम का उच्चारण है। वह हर जप, हर श्लोक, हर मंत्र, हर दीप जो आपने जलाया है, वह मेरे हृदय को छूता है। और जब मेरा हृदय स्पंदित होता है, तब सहार की ज्वाला जन्म लेती है, तब मेरा त्रिनेत्र खुलता है, तब मेरा काल रूप प्रकट होता है। आप तुलसी माँ की सेवा करें, आप सूर्य को जल अर्पण करें, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आप गुरु नानक वाणी गाएं, आप नमाज पढ़ें, आप जप करें, ध्यान करें, कीर्तन करें। जो भी आप करते हैं, जब वह श्रद्धा और शुद्ध नियत से होता है, तो वह ब्रह्मांड के नियमों को झुका सकता है, क्योंकि वह मेरे अस्तित्व को जागृत करता है। और मैं माँ काली अपने हर बच्चे के भीतर उस शक्ति को देखती हूँ, पहचानती हूँ, और उस शक्ति को मैं पुष्ट करती हूँ, उसे विस्तार देती हूँ। आपके जीवन में जो नकारात्मकता है, जो आपको रोकना चाहती है, जो आपके उन्नति के मार्ग पर कांटे बिछा रही है, वे सारी शक्तियाँ आपके कवच से टकरा कर बिखर जाती हैं। उस स्त्री के भीतर जो तंत्र है, वह जितना भी प्रबल हो, आपके भीतर की साधना के आगे वह केवल राख है। वह जितना भी प्रयास कर ले, मैं उसके हर वार को निष्फल कर रही हूँ, क्योंकि आप मेरी सेवा में लगे हुए हैं, मेरे प्रति समर्पित हैं। और यह समर्पण मुझे बाध्य करता है, मेरा चंडिके रूप जागृत करता है। वह रूप जो रात्रि की कालिमा से भी गहरा है, जो अंधकार को निगल जाता है, जो माया की परतों को चीर कर सत्य को उद्घाटित करता है। आपको यह जानना होगा मेरे बच्चे, कि इस संसार में जब जब कोई साधक, कोई तपस्वी, कोई भक्त अपने कर्म में दृढ़ होता है, तब तमस की शक्तियाँ उसे विचलित करने का प्रयास करती हैं, परंतु वे सफल तभी होती हैं जब साधक डगमगा जाए। आप डगमगाइए नहीं, आप डटे रहिए,
चाहे आंधी आए, चाहे अग्नि की परीक्षा हो। आप अपने दीपक को जलते रहने दीजिए, क्योंकि वह दीपक मैं स्वयं हूँ। वह लौ मैं हूँ, और वह तेज जो उसमें है वह मेरे नेत्रों की अग्नि है। आपके मंत्र, चाहे वह गायत्री हो, चाहे शिव का रुद्राक्ष हो, चाहे नवग्रह की उपासना हो, चाहे अजान की गूंज हो, चाहे वह गुरु वाणी की वाणी हो, हर वह शब्द जब आपकी आत्मा से निकलता है वह मंत्र बन जाता है, वह कवच बन जाता है, वह शक्ति बन जाता है, और उस शक्ति से आपका आभा मंडल रचता है। आपके चारों ओर एक आभा, एक रेखा बनती है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति लांघ नहीं सकती। वह स्त्री, वह आपके शत्रु उस रेखा को पार करने का साहस नहीं कर पाते, क्योंकि उस रेखा पर मेरे नाम की मुहर है, उस रेखा में मेरा आशीर्वाद है। आपको मैं यह भी कहती हूँ, कभी भी उस साधना को छोड़िए मत, कभी भी वह मंत्र जाप बंद मत कीजिए। चाहे जीवन कितना भी व्यस्त हो जाए, चाहे समय कम हो जाए, पर एक दीप जलाइए, एक क्षण ध्यान में बैठिए, क्योंकि जब आप ध्यान में बैठते हैं तब आप मुझसे जुड़ते हैं, तब मैं आपकी सांसों में बसती हूँ, तब मैं आपके हृदय में धड़कती हूँ, और तब मेरी शक्ति, मेरी रक्षा आपके जीवन में प्रवाहित होती है। ये परिस्थितियाँ ना तो ऐसा कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी में है जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परवाह करता है। अब बात करते हैं कि तुम्हारे लिए और क्या खास है। तुम्हारी कमाई में बरकत होगी। तुम्हें वह इंसान मिलेगा जिसके साथ तुम्हारा हर पल हंसी खुशी से भरा हो, और जो तुम्हारे दिल की हर ख्वाहिश को अपने जैसा ही मान ले। तुमने शायद सालों तक उसके बारे में सोचा होगा, उसके लिए दुआएं मांगी होंगी या रातों को चांद तारों से बातें की होंगी। अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारी जिंदगी में वह शख्स आने वाला है जो तुम्हारे सपनों को और भी रंगीन बना देगा। तुमने जो कुछ भी चाहा, चाहे वह घर हो, वह खास इंसान हो या कोई और ख्वाहिश, उसके लिए तुमने बहुत मेहनत की है। तुमने दिन रात एक कर दिए, मेहनत की, मन्नतें मांगी, मंदिरों में माथा टेका, मस्जिद में दुआ की, या शायद अपने तरीके से बहुत सारी कोशिशें की। हो सकता है तुमने अपने सपनों को सच करने के लिए छोटी छोटी चीजें भी की हो, जैसे किसी खास जगह पर जाकर मन्नत का धागा बांधा हो, या रात को तारे देखते हुए अपनी ख्वाहिश को दोहराया हो। वह सारी कोशिशें, वह सारी दुआएं, वह सारा इंतजार, अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। वह चीजें जो तुमने दिल से चाही अब तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाली है। यह कोई ख्याली बात नहीं है, बल्कि वह सपने जो तुमने पाले वह अब हकीकत का रूप ले रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी का वह पल, वह खुशी, वह सुकून, सब कुछ अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तो बस अपने दिल को तैयार रखो, क्योंकि अब वह वक्त है जब तुम्हारे सपने तुम्हारी हथेली पर सजने वाले हैं। आने वाला वक्त तुम्हारे लिए बहुत खास और भरा पूरा होने वाला है। हाँ, यह सच है कि तुम काफी व्यस्त रहोगे, लेकिन यह वह व्यस्तता होगी जो तुम्हें खुशी देगी, जो तुम्हें ऊर्जा से भर देगी। यह वह थकान वाली भागदौड़ नहीं होगी, बल्कि वह काम होंगे जो तुम्हारे दिल को सुकून देंगे और तुम्हें आगे बढ़ने का जोश देंगे। तुम्हारे आसपास सब कुछ ऐसा होगा जैसे तुम्हारी इच्छाओं का जादू चल रहा हो। हर चीज तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे सपनों और तुम्हारी सोच के हिसाब से आकार ले रही होगी। इस दौरान तुम्हें एक गजब का सुकून और स्थिरता महसूस होगी। ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारी जिंदगी का हर पहलू बिल्कुल सही जगह पर फिट हो रहा है। तुम्हें ना तो भागदौड़ की जरूरत होगी, ना ही किसी चीज के लिए बेकरार होने की। तुम्हारा काम बस इतना होगा कि तुम शांति से अपने मन की ठंडक के साथ यह सब देखो, जैसे कोई खूबसूरत नजारा तुम्हारे सामने धीरे धीरे खुल रहा हो और तुम बस उसका मजा ले रहे हो। तुम इस वक्त में चमकोगे, हाँ बिल्कुल, जैसे आसमान में कोई सितारा अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा हो। तुम्हारी चमक, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी खुशी हर किसी को नजर आएगी। लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे, क्योंकि तुम में वह खास बात होगी जो दूसरों को प्रेरित करेगी।
और सबसे अच्छी बात, तुम्हें इसके लिए कुछ खास मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें ऐसी स्थिति, ऐसा मौका या कह लो ऐसा मंच मिलने वाला है जहां सब कुछ पहले से ही तुम्हारे लिए तैयार होगा, जैसे कोई तुम्हारे लिए पहले से रास्ता बना चुका हो और तुम्हें बस उस पर चलना है। तुम बस वहां मौजूद रहोगे और देखोगे कि कैसे हर चीज अपने आप तुम्हारे हिसाब से सेट होती जा रही है, चाहे वह तुम्हारा काम हो, तुम्हारे रिश्ते हो या तुम्हारे सपने, सब कुछ तुम्हारी उंगलियों पर होगा। तुम्हें बस इतना करना है कि इस पल का लुत्फ उठाओ, अपनी चमक को बिखेरते रहो और यह भरोसा रखो कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा तुम चाहते हो। तुम्हारा दिल, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सही रास्ता दिखा रही है। तुम अपनी जिंदगी के खुद मालिक हो, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। कुछ लोगों के लिए यह संदेश भी है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई रिश्ता, चाहे वह सास, सौतेली माँ या कोई और करीबी, शायद तुम्हें बहुत परेशान करता हो सकता है वह तुमसे नफरत करता हो, तुम्हारी जिंदगी पार करता है। तुम्हारी सफलता अब केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए है जो तुम्हारे मार्गदर्शन से सीखता है। तुम्हारी यात्रा का यह चरण तुम्हें और भी ऊपर की ओर ले जाएगा। अब तुम वह शिखर छूने के लिए तैयार हो जो कभी तुम्हारे सपनों से भी दूर लगता था। तुम्हारी दिव्यता और शक्तियों के साथ तुम जीवन को एक नई दृष्टि से देखोगे और यह यात्रा तुम्हें हर कदम पर नई सीख, प्रेरणा और दिशा देगी। अब तुम्हारी यात्रा का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है और यह न केवल तुम्हारी आत्मा के विकास का प्रतीक है, बल्कि यह तुम्हारी पूरी दुनिया के लिए एक नई उम्मीद और उज्ज्वल भविष्य का संदेश भी है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो तो तुम्हारी दुनिया बदलने लगती है। यह परिवर्तन केवल तुम्हारे व्यक्तित्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोग भी इससे प्रेरित होंगे। तुम्हारी आंतरिक शांति और स्थिरता अब हर कदम पर तुम्हारे जीवन में दिखेगी और लोग तुम्हारे अनुभवों से सीखने के लिए आकर्षित होंगे। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि यह हर स्थान और हर परिस्थिति में सकारात्मकता फैलाने में सक्षम है। जैसे जैसे तुम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हो, तुम्हारा रास्ता और भी साफ होता जाएगा। जीवन की कठिनाइयां अब तुम्हारे लिए केवल एक चुनौती बनकर रह जाएंगी, जिन्हें तुम हर बार सरलता से पार करोगे। तुम्हारी आस्था और समर्पण के कारण तुम्हें कोई भी स्थिति डराएगी नहीं। तुम हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखोगे जो तुम्हारे आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा। तुम्हारी तपस्या अब केवल तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वह एक सशक्त संदेश बन जाएगी जिसे तुम दूसरों तक पहुंचाओगे। तुम उन्हें यह सिखाओगे कि अपने भीतर के दिव्य स्रोत से जुड़ने से हर किसी के जीवन में बदलाव आ सकता है। तुमने जो कठिन रास्ते तय किए हैं, वे अब दूसरों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेंगे। तुम्हारी यात्रा अब न केवल तुम्हारे लिए, बल्कि सभी के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। यह समय तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान लेकर आया है। तुम्हारी साधना और तपस्या ने तुम्हें एक नई शक्ति और दृष्टिकोण दिया है। अब तुम अपने आत्मा के उद्देश्य के प्रति पूरी तरह जागरूक हो और यही उद्देश्य तुम्हारी जीवन की दिशा तय करेगा। अब तुम्हारी पूरी यात्रा एक दिव्य उद्देश्य की पूर्ति की ओर बढ़ रही है और तुम इसमें पूरी तरह समर्पित हो। तुम्हारी सफलता अब केवल तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं, बल्कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिव्यता का भी प्रमाण है। अब तुम जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और शांति बनाए रख सकोगे। तुम्हारी आस्था ने तुम्हें वह आत्मविश्वास दिया है जिसकी तुम्हें हमेशा जरूरत थी। तुम्हारे भीतर की रोशनी अब इतनी तेज हो चुकी है कि यह हर अंधेरे को चीरने में सक्षम है।
तुम्हारी यात्रा में अब कोई भी अवरोध तुम्हारी गति को नहीं रोक सकता। तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट है और तुम्हारे कदम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। तुम्हारी आंतरिक शक्ति, आत्मविश्वास और ज्ञान अब तुम्हें एक ऐसी ऊंचाई तक ले जाएंगे जिसे प्राप्त करने का सपना तुमने कभी देखा था। यह समय तुम्हारी सच्ची शक्ति को पहचानने और उसे पूरी दुनिया तक पहुंचाने का है। तुम्हारी शक्ति अब इतनी प्रबल है कि तुम अपने और दूसरों के जीवन को एक नया दिशा दे सकते हो। तुम्हारी आंतरिक यात्रा अब बाहर की दुनिया में भी बदलाव लाएगी। अब तुम्हारा जीवन एक नई शुरुआत का प्रतीक बन चुका है और तुम अपनी आंतरिक शक्ति से दुनिया को रोशन करोगे। तुम्हारा उद्देश्य अब पूरी तरह स्पष्ट है और तुम उसे बिना किसी संकोच के पूरा करोगे। तुम्हारी यात्रा अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है और इस मोड़ पर तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सके। तुम्हारी साधना, मेहनत और आस्था ने तुम्हें वह शक्ति दी है जो अब तुम्हारे भीतर के हर पहलू को सकारात्मक दिशा में बदलने में सक्षम है। अब तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करना है और उसे पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से बहने देना है, क्योंकि यही वह क्षण है जब तुम अपने जीवन की पूरी शक्ति को सक्रिय करोगे। जितने भी संघर्ष तुमने सहन किए हैं, वे अब तुम्हारे लिए एक अतीत की कहानी बन चुके हैं। जो कठिनाइयां तुम्हारे रास्ते में आई, उन्होंने तुम्हें और भी मजबूत किया है। अब तुम उन्हें अपने आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति के साथ पार कर सकोगे। तुम्हारी आत्मा की यात्रा अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है और यह फंसाने की पूरी कोशिश थी। पूरी प्लानिंग थी कि आप वहां फंस जाएं और आपकी जिंदगी तबाह हो जाए, आपकी जिंदगी खराब हो जाए और आप उस ट्रैप से कभी खुद को निकाल ना पाएं, कभी बच ना पाएं, वहां से निकल ना पाएं। एक ऐसी बंदिश आपके लिए तैयार की गई थी कि कोई भी बड़ी शक्ति उस ट्रैप से आपको निकाल नहीं सकती थी, नहीं आप वहां से निकल सकते थे। इतनी बड़ी प्लानिंग आपके खिलाफ हुई थी। आज जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं, बहुत स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया है, प्लीज उसे ध्यान से सुनें, क्योंकि आगे आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलने वाली हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे घटिया लोग भी होते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी चीजें करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि आप तबाह हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, आपकी लाइफ खत्म हो जाए। इतने तरीकों से आपको ट्रैप करने की कोशिश की गई थी, बंदिश में डालने की कोशिश की गई थी कि आप वहां बस जाएं और बंद हो जाएं। ऐसी कोशिश की गई थी, लेकिन आपने उन लोगों को आउटस्मार्ट किया है, आपने उन लोगों को आउटप्ले किया है। आप उनके गंदे घटिया चाल से पूरी तरह बचकर निकल चुके हैं। बहुत अच्छे से, स्पष्ट रूप से आप वहां से निकल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ खुद को बचाया है, आपने अपने प्रियजनों को भी उस ट्रैप से सुरक्षित निकाला है। यह तो आपको भी मानना पड़ेगा। इतने दिनों से आप इस संदेश को सुन रहे हैं, जो डाउनलोड मैसेज आ रहे हैं, आपको पता होगा कि आपके पास बहुत पावरफुल शक्तियां हैं। डिवाइन की बहुत ज्यादा ब्लेसिंग आपके ऊपर है। आप वो चीजें भी जानते हैं जो लोग आपसे बोल नहीं पाते। लोगों को यह बात बहुत अच्छे से पता चल चुकी है कि आपको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आप उनकी मंशा को बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं, उनके मन के भाव को बहुत आसानी से समझ लेते हैं। लेकिन जो लोग आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, आपकी जिंदगी को खराब करने की कोशिश करते हैं, वे आपके भाव को पढ़ नहीं पाते। आपकी एनर्जी उनके लिए अनरीडेबल है। डिवाइन कह रहे हैं कि आपको कोई समझ ही नहीं सकता।
बड़े से बड़े तांत्रिक भी आपकी एनर्जी को समझ नहीं सकते। आप ऐसी मिस्टीरियस एनर्जी को कैरी करते हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है हाल ही में आपकी तबीयत खराब हुई हो। आपने कुछ हेल्थ इश्यूज जरूर फेस किए हों। यह इसलिए था क्योंकि आप किसी नकारात्मक ऊर्जा के चपेट में थोड़ी देर के लिए आ गए थे। किसी काली नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में आए थे। यह उस जाल, उस ट्रैप की वजह से था जो आपके लिए बनाया गया था। उस सारी नेगेटिव एनर्जी को आपने अपने ऊपर झेल लिया, जिस वजह से आपको बहुत ज्यादा बर्डन फील हुआ होगा, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील हुई होगी। आपकी तबीयत तक खराब हो गई थी। एक चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है, आपने अपने प्रियजनों को भी प्रोटेक्ट किया है, उन्हें भी बचाया है, उन्हें सुरक्षित किया है। आपने सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर सोख लिया। हो सकता है इसी वजह से आपकी तबीयत खराब हुई हो। कहीं ना कहीं मुझे यही कारण लग रहा है कि हाल के दिनों में आपकी तबीयत खराब हुई। हो सकता है आपने अपनी सेहत को लेकर कुछ दिक्कतें झेली हों, लेकिन आपने उस नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर लिया है। आपके पास किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को परिवर्तित करने की शक्ति है। वह नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, एक दिन का भी नहीं। हो सकता है आज की तारीख में यह चीज बहुत हाईलाइट हो रही हो। आने वाले समय में आपको अपने घर के आसपास बहुत ज्यादा स्पाइडर्स दिखे हों, अजीबोगरीब स्पाइडर्स दिखे हों। यह क्लियर इंडिकेट करता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का स्पेल वर्क किया गया था। आपको ट्रैप में फंसाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन आपके दुश्मन उसमें बुरी तरह फेल हो गए। उनकी मंशा आपके प्रति सफल नहीं हो पाई। वे आपको उस गंदे जाल में नहीं फंसा पाए। आप वहां से सुरक्षित बाहर निकल चुके हैं। वे आपको रोक नहीं पाए। उनकी कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर वर्क नहीं कर सकती, आपके प्रियजनों पर भी नहीं कर सकती। जिन लोगों से आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, उन पर भी यह नकारात्मकता असर नहीं डाल सकती। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि इतने गंदे तरीके से आपको और आपके प्रियजनों को ट्रैप करने की कोशिश की गई थी, लेकिन यह सारी चीजें सफल नहीं हो पाई। उनकी नकारात्मक शक्ति आपका एक तिनका भी नहीं बिगाड़ सकती। मुझे यह भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग इस समय आपके बारे में सोच रहे हैं। एक खिंचाव आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपकी एनर्जी से जुड़कर रहना चाहते हैं। कुछ लोग चिपकू टाइप के हैं जो आपकी एनर्जी के लिए तरस रहे हैं। बहुत सारे लोग आपकी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आप बहुत मिस्टीरियस एनर्जी को कैरी करते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है कि लोग उसमें खो जाना चाहते हैं। हो सकता है आपके कपड़े कहीं से फट जाएं, या पूजा पाठ करते समय माचिस की तीली से जल जाएं। यह सब इंडिकेट करता है कि आपके खिलाफ कोई गंदा जाल बुना जा रहा था। डिवाइन कहते हैं कि थोड़ा सावधान हो जाएं। हालांकि डिवाइन आपको ऐसी एनर्जी से दूर ही रखते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपके हेल्थ में फर्क दिख सकता है। हाल के दिनों में भी आपने कुछ हेल्थ इश्यू फेस किए हों। अगर किए हैं तो प्लीज बताएं। मुझे दिख रहा है कि 99% लोगों ने हेल्थ इश्यू फेस किया होगा। यह संदेश उन्हीं लोगों तक पहुंचता है जिनके लिए यह आया है। अगर आप आसपास ऐसी चीजें देखते हैं तो थोड़ा अलर्ट हो जाएं, खुद को बचाएं। डिवाइन तो आपको हर चीज से सुरक्षित रखते हैं, लेकिन कुछ इंडिकेशन देते हैं। अपने जप को बढ़ाएं, सॉल्ट बाथ लें, सेंधा
नमक से नहाएं या नॉर्मल नमक से नहाएं। मंत्र जप को बढ़ाएं, घर में लोबान या कपूर जलाएं। यह प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा नहीं पड़ सकता। ढाल बनकर आपके ईश्वर आपके लिए खड़े रहते हैं। टॉक्सिक बॉडी से बचने के लिए लेमन वाटर पिएं। डिवाइन कह रहे हैं कि आपके पास सच्चा साथी है। बहुत बार चेंज आपके सामने आते हुए दिख रहा हूं। एक पॉजिटिव चेंज आएगा। चेंज हमें अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन यह हमेशा कुछ बड़ा देने के लिए आता है। यह चेंज आपके जीवन का बेस्ट सीजन लेकर आएगा। लोग आपके व्यक्तित्व को समझ नहीं पाते, आपकी एनर्जी को रीड नहीं कर पाते। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट और केयर कर रहे हैं। कोई आपको कहना चाहता है, तेरी याद से मेरी हर सुबह होती है। कुछ इविल फैमिली मेंबर्स हैं जो आपसे बहुत हेट करते हैं, लेकिन आप हमेशा उनके घमंड को चकनाचूर कर देते हैं। वे रोते हैं कि हर बार आपकी ही जीत क्यों होती है। कर्मा उन्हें मिल रहा है। वे बहुत दुखी हैं। धन के नए स्रोत आपके लिए खुल रहे हैं। आप हमेशा प्रोटेक्शन वाली एनर्जी में रहते हैं। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। आपके हार्ट चक्र और रूट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की गई थी। आपके पार्टनर से आपको दूर करने की कोशिश हुई। कुछ लोग आपसे जलते हैं, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। आपको बड़ी सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। आपकी लाइफ में कोई फेक लेडी है, उससे दूर रहें। यह आपके जीवन का पीक ईयर है। कुछ ऐसा होगा जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। गॉड आपके दुश्मनों को एक्सपोज कर रहे हैं। एनर्जी वैम्पायर्स आपसे चिपकना चाहते हैं, उनसे दूरी बनाएं। आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। आपके शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कोई जलनशील महिला है जो आपसे हेट करती है। आपके हेटर्स को किसी ने समझाया है कि आपकी एनर्जी से खिलवाड़ करने से वे खुद बर्बाद हो जाएंगे। डिवाइन कह रहे हैं कि हर शब्द ध्यान से सुने। आपके दुश्मन आप पर हंस रहे हैं, लेकिन ईश्वर उन पर हंस रहे हैं। आपने अपनी स्पिरिचुअल पावर को अनलॉक कर लिया है। कोई बहुत शॉक्ड है। आप ईश्वर की ब्लेसिंग को अनदेखा कर रहे हैं। आपकी मैजिकल पावर को लोग मिसयूज करना चाहते हैं, लेकिन वे खुद तबाह हो गए। अर्थ सफलता आपके लिए आ रही है। दुश्मनों के पास आप तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। सत्य आपको बता दिया गया है। कोई कह रहा है, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, लेकिन वे सब बर्बाद करने के लिए वापस आना चाहते हैं। उनके इंटेंशन प्योर नहीं है। रिसीविंग मोड में रहें। आप कंप्लीशन के करीब हैं। जो परेशानियां थी वे हमेशा के लिए खत्म होने वाली हैं। सन और 2 ऑफ कप्स कहते हैं कि जो आप चाहते थे वह आपके पास आ रहा है। आपका ड्रीम होम, परफेक्ट मैच, सब पूरा होगा। आप बहुत बिजी और शांत रहने वाले हैं। आप स्टार की तरह शाइन करेंगे। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। आप अपनी जिंदगी के डायरेक्टर हैं। मदर इन लॉ या स्टेप मदर बहुत अच्छी या बहुत बुरी हो सकती है। नई ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एक साइकिल खत्म होगी, नई खुशहाल साइकिल शुरू होगी। ईश्वर आपको गाइड और प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हैं। सकारात्मक बदलाव का संकेत मिला है। खुशियां फैलेंगी, नकारात्मकता खत्म होगी। न्याय का समय आ गया है। एक सुंदर प्रस्ताव आएगा। सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप सच्ची खुशी पाएंगे। लव और फॉर्च्यून आपके साथ हैं। आप एक दिव्य आत्मा हैं। आपका धैर्य अतुल्य है।
आपका उपहार जल्द मिलेगा, आपके कर्मों का फल। उज्जवल दिन आने वाले हैं। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। यह संदेश आपको ढूंढ लेगा। धन, प्रेम और शांति आपके जीवन को सुंदर बनाएंगे। आप जिस दलदल से निकलना चाहते हैं, उससे बाहर निकल आएंगे। आपकी आध्यात्मिक उन्नति हुई है। डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखें। आप जीत की ओर बढ़ रहे हैं। आपका विश्वास चमत्कार लाएगा। आप चिंतित हैं, लेकिन ब्रह्मांड का मालिक आपके साथ है। कुछ भी असंभव नहीं है। आप उनकी योजना का हिस्सा हैं। आपकी प्रार्थना